राधे राधे दोस्तों। तो कल के श्लोक में 24 और 25वें श्लोक में हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीतामृत की ऐसी परम मधुर धारा बह निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। संबंध: भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। श्लोक 26। तत्रापश्यति स्थान पार्थः पितृनत् पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातर्न पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृद्रश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। 26 और 27वें का पूर्वार्ध। प्रश्न क्या उठता है, 1.5 श्लोक का स्पष्टीकरण कैसे होगा? भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। उनमें भूरिश्रवा आदि पिता के भाई पिता तुल्य पुरुष थे। भीष्म, सोमदत्त, बाल्हीक आदि पितामह प्रतिपितामह थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरोजित, कुंती भोज और शल्य आदि मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिविंध्य, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयों के पुत्र थे। लक्ष्मण आदि के पुत्र थे जो संबंध में अर्जुन के पौत्र लगते थे। साथ खेले हुए बहुत से मित्र और सखा थे। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर थे और बिना ही किसी हेतु के उसका कल्याण चाहने वाले बहुत से सुहृद थे। संबंध: इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। श्लोक 27। तान समीक्ष्य सा कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। 27वें का उत्तरार्ध और 28वें का पूर्वार्ध। प्रश्न क्या है कि उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से किनका लक्ष्य है? पूर्व के 1.5 श्लोक में अर्जुन अपने पिता, पितामहादि बहुत से पुरुषों की बात कह चुके हैं। उनके सिवा जिनका संबंध स्पष्ट नहीं बताए हैं, ऐसे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सुरथ आदि साले तथा जयद्रथ आदि बहनोई और अन्यान्य जो अनेकों प्रकार के संबंधों से युक्त स्वजन दोनों ओर की सेना में है। उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से संजय उन सभी का लक्ष्य कराते हैं जो उनके सारे रिश्तेदार हैं, ससुर है, साले हैं, बहनोई है, उनका ये परिचय देते हुए बतला रहे हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए, इसका क्या तात्पर्य है? अर्जुन ने जब चारों ओर अपने उपयुक्त स्वजन समुदाय को देखा और यह सोचा कि इस युद्ध में इन सबका संहार हो जाएगा, तब बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा और उसमें युद्ध के विपरीत एक प्रकार की करुणा जनित कायरता का भाव प्रबल रूप से जागृत हो गया। यही अत्यंत करुणा है जिसको संजय ने परया कृपया कहा है और इस कायरता के आवेश से अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर स्वभाव को भूलकर अत्यंत मोहित हो गए। यही उनका उस करुणा से युक्त हो जाना है। तीसरा प्रश्न उठता है कि इदम पद से अर्जुन के कौन से वचन समझने चाहिए? इदम पद का प्रयोग अगले श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक अर्जुन ने जो जो बातें कही है उन सभी के लिए किया गया है। संबंध: बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, अब 2.5 श्लोकों में अर्जुन स्वयं उसका वर्णन करते हैं। अर्जुन उवाच। श्लोक 28 और श्लोक 29। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे
रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। 28वें का उत्तरार्ध और 29वें। अर्जुन के इस कथन का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन का यह भाव है कि इस युद्ध का महान भयंकर परिणाम होगा। ये सारे छोटे और बड़े सगे संबंधी तथा आत्मीय स्वजन जो इस समय मेरी आंखों के सामने हैं, मौत के मुंह में चले जाएंगे। अर्जुन को पहले से ही पता हो गया था और आभास हो गया था कि जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं सब मारे ही जाएंगे इस युद्ध के अंत में। इस बात को सोचकर मुझे इतनी मार्मिक पीड़ा हो रही है, मेरे हृदय में इतना भयंकर दाह और भय उत्पन्न हो गया है कि जिसके कारण मेरे शरीर की ऐसी दुर्वस्था हो रही है। श्लोक 30। गांडीवं स्रतंसते हस्तात्व कैचव परिदहते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। इस श्लोक का भाव यह है कि करुणा जनित कायरता से अर्जुन की बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई है। उसी का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग अत्यंत शिथिल हो गए हैं और हाथ ऐसे शक्ति शून्य हो रहे हैं। हाथ बिल्कुल उनके शक्ति शून्य मतलब क्या होता है? शून्य हो गए एकदम। उनसे गांडीव धनुष को चढ़ाकर बाण चलाना तो दूर रहा, मैं उसको पकड़े भी नहीं रह सकता। वह हाथ से छूटा जा रहा है। युद्ध के भावी परिणाम की चिंता ने मेरे मन में इतनी जलन पैदा कर दी है कि उसके कारण मेरी चमड़ी भी जल रही है और भीषण मानसिक पीड़ा के कारण मेरा मन किसी बात पर क्षण भर भी स्थिर नहीं हो रहा है। उनका दिमाग सिर्फ इसी चीज में लगा है कि मेरे हाथ से धनुष नहीं उठ रहा, मेरे हाथ से कुछ नहीं हो रहा। उनको भय लग रहा है, अंदर से भय हो रहा है तथा इसके परिणाम स्वरूप मेरा मस्तिष्क भी घूमने लगा है। ऐसा मालूम होता है कि मैं अभी अभी मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। दूसरा प्रश्न उठता है कि अर्जुन का गांडीव धनुष कैसा था और वह उसे कैसे मिला था? अर्जुन का गांडीव धनुष दिव्य था, उसका आकार ताल के समान था। गांडीव का परिचय देते हुए बृहन्नला के रूप में स्वयं अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा था, यह अर्जुन का जगत प्रसिद्ध धनुष है। यह स्वर्ण से मढ़ा हुआ जो पूरा सोने का है, सब शस्त्रों में उत्तम और लाख आयुधों के समान शक्तिमान है। इसमें पूरी शक्ति विराजमान है। इसी धनुष से अर्जुन ने देवता और मनुष्य पर विजय प्राप्त की है। इस विचित्र रंग बिरंगे अद्भुत कोमल और विशाल धनुष का देवता दानव और गंधर्वों ने दीर्घ काल तक आराधन किया है। इस परम दिव्य धनुष को ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष, प्रजापति ने 503 वर्ष, इंद्र ने 85 वर्ष, चंद्रमा ने 500 वर्ष और वरुण देव ने 100 वर्ष तक रखा था। यह अर्जुन को खांडव वन जलाने के समय अग्निदेव ने वरुण से दिलाया था। आज का श्लोक यही संपन्न होता है। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।